मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो नए अनुसंधान कार्य हैं, जो खेती-बाड़ी के नए तरीके हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मक्के के बीज को अगर हम रीसोइंग के लिए जा रहे हैं, रीसोइंग कर रहे हैं और उसको अगर हम मक्के के बीज को 1 रात पहले भिगो लें, तो उसके अंकुरण पे क्या प्रभाव होता है। और एक बीज हमने ये दिखाया था जिसमें हमने बिना भीगे उसकी बुवाई की थी। तो आज मैं उसी का परिणाम दिखा रहा हूँ आपको अपने खेत में कि जो हमने बीज भिगो के बोया था उसका अंकुरण कैसा है और जो बीज हमने ऐसे ही बो दिया था, भिगोया नहीं था, उसका अंकुरण कैसा है। आप ये जो मक्के की फसल देख रहे हैं, ये मक्के की फसल 5 फरवरी को बोई गई थी और उसमें तब अंकुरण कम हुआ था। फिर हमने एक सिंचाई करी थी जिससे अंकुरण थोड़ा बढ़ा और उसके बाद इसमें हमने 27 फरवरी को रीसोइंग की। इसमें दोबारा सा मक्के का बीज डाला। इसमें हमारे पास कई तरह की वैरायटी थी, तो हमने ये परीक्षण करके देखा कि कुछ बीज को हमने रात भर भिगोया था पानी में और कुछ बीज को नहीं भिगोया था। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, उस वीडियो को भी देखिए। जो हम रीसोइंग कर रहे हैं भिगोए बीज की और बिना भिगोए बीज की। तो आज उसका परिणाम देखिए। आज 7 मार्च है और ये रीसोइंग 27 फरवरी को की गई थी। तो कुल मिला के आज रीसोइंग के 8 दिन हो गए हैं और ये जो फसल बोई गई थी वो 5 फरवरी की बोई गई थी। तो जो ये बड़े पौधे देख रहे हैं, ये 5 फरवरी के बोए हुए पौधे हैं। जो ये 5 फरवरी की फसल है। इसके बाद जो ये छोटे पौधे देख रहे हैं, इसकी रीसोइंग हमने 27 फरवरी को की थी और ये बीज हमने भिगोया था। रात भर हमने इसको बोया था, शाम को हमने इसको पानी में भिगो दिया था और सुबह आकर के हमने इसको बुवाई की थी। तो आप देखिए ये पौधे, ये बीज हमने डाले हैं, ये बीज जम गए हैं और इसमें देखिए 2-2 पत्ती लगभग आ चुकी हैं। तो ये वाला बीज है जो हमने पानी में भिगोया था और आप देख रहे हैं कि जितना भी बीज हमने डाला था ये लगभग सारा जम गया है और इसकी जो सीडलिंग है वो देखिए अच्छी खासी हो गई। आज 8वें दिन पे 2 पत्ती इसमें साफ नजर आ रही हैं। तो ये प्रभाव है जो हमने बीज भिगोया था और फिर हमने उसको बुआई की थी, क्योंकि भीगे हुए बीज का अंकुरण जल्दी होता है। तो रीसोइंग अगर आपको करनी है, दोबारा बीज डालना है, तो उसे रात भर भिगो दें, अगले दिन बोएं, तो उसका अंकुरण तेज होगा। तो ये आपने देखा कि वो रिजल्ट है हमारे, जो हमने रात भर बीज को भिगोए थे। अब हम दूसरा देखते हैं जहां हमने बीज नहीं भिगोया था। इस वाले खेत में हमने बीज नहीं भिगोया था और इसमें आप देखिए जो अंकुरण हो रहा है, एक तो देखिए यहाँ पूरा नहीं हुआ है, यही एक निकला है, यहाँ इसके बीच में अंकुरण नहीं हुआ है। फिर यहाँ देखिए इसके बीच में अंकुरण नहीं हुआ है, ये बहुत छोटा निकला है, इसकी 2 पत्तियां नहीं आई हैं, अभी एक ही पत्ती पे है, छोटी पत्ती है। इसी तरह से ये देखिए आप, ये भी बहुत छोटा ही है और उसके आगे का देखिए वहां अंकुरण नहीं हुआ है, यहाँ देखिए अंकुरण नहीं हुआ है। जहां हुआ है या तो छोटा है, पत्तियां छोटी हैं, या पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह से देखिए यहाँ जो बीज पड़ा है इतने, उसमें केवल ये एक ही निकला है, बाकी बीज नहीं निकला है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बहुत हल्का सा ये आ रहा है, जबकि इसके बीज नहीं निकला है। तो इस लाइन में देखिए कि हमको एक और ये दूसरा नजर आ रहा है बीज जमता हुआ, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत छोटी हैं, तो ये हमें नजर आ रहा है। इसी तरह से इस लाइन में देखिए यहाँ नहीं निकला है, यहाँ हमने वो बीज बोया था जो हमने भिगोया नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि जहां हमने बीज को नहीं भिगोया है, या तो वहां अभी तक अंकुरण 8वें दिन तक नहीं हुआ है, और जिस बीज का हुआ है उसकी पत्ती अभी बहुत छोटी है, अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है। जबकि जहां हमने बीज को भिगो दिया था, रात भर भिगोया था, वहां अच्छा अंकुरण हुआ है, जो सीडलिंग है, जो पौधे अच्छी तरह बन गए हैं और उसकी पत्तियां भी अच्छी खासी बड़ी हो गई हैं। तो ये सिद्ध होता है इससे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि रीसोइंग करके अगर हम बोते हैं तो अंकुरण हमारा जल्दी होगा। अब आप ग्याला देखिए, सीडलिंग कितनी बड़ी है जो अभी हमने आपको दिखाई थी। जल्दी होगा, सीडलिंग हेल्दी होगी, जल्दी स्टैब्लिश होगी और वो जल्दी रिकवर करेगी, क्योंकि जो हमारी जो मेन बुआई थी वो 5 फरवरी की है। तो अगर इसी तरह से हम दोबारा बुआई करते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो रीसोइंग कर रहे हैं उससे जो पौधे निकले वो फसल जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए, इस जो पहली जो हमने बोई थी फसल उसके बराबर आ जाए, ताकि हमारे उत्पादन में कोई कमी नहीं आए। तो रीसोइंग अगर लेट होती है, या अंकुरण देर से होता है, या सीडलिंग हेल्दी नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तो हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको रीसोइंग करनी है, दोबारा बुआई करनी है, तो बीज को इस तरह से अगर हम रात भर भिगो लें, 12 घंटे पर्याप्त होते हैं पानी में,
बीज को इस तरह से डुबोना है कि पूरा पानी में डूबे रहें। 12 घंटे की अगर हम रख लेते हैं बीज को पानी में रख के और अगले दिन पानी निकाल दें, उस बीज की बुआई करें, तो हमें जल्दी अंकुरण मिलेगा, अच्छा अंकुरण मिलेगा और जो फसल मिलेगी हमें अच्छी मिलेगी और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये आज के वीडियो से आप समझे होंगे। ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि वो 27 फरवरी की हमने रीसोइंग की थी। उस वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरह से हम बुवाई कर रहे हैं भीगे हुए बीज की और बिना भीगे हुए बीज की। आज आप उसका 7 मार्च को परिणाम देखिए 8वें दिन पे कि अच्छे परिणाम इसके नजर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, जिसमें हिंदी में चर्चा करता हूँ, वो किसान भाइयों के लिए भी है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।